चला गया, डिज़ोल्व अपने एग्जिस्टेंस को करने के बजाय वो एग्जिस्टेंस उसका नाम शेष हो गया। डिज़ोल्व करना, नाम शेष करना, दोनों में चेंज है। तो डिज़ोल्व करने के बजाय उसका एग्जिस्टेंस ही डुल हो गया। तो इसका मतलब कि उस इंसान को प्यार, उस इंसान के अंदर प्यार को समझने की खुद की ताकत नहीं थी। अगर मैं फेल होती हूँ, मान लो मैं सुशांत हूँ, मैं खुद, मान लो मेरा सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग ऑफ फ्रेजाइल माइंड अगर मेरा होता है, तो इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने खुद ने ही अपने आप से प्यार को समझ नहीं पाया, तो ही मेरा डिसमेंटलिंग होता है। पर अगर यहाँ पर मेरा डिसमेंटलिंग दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि प्यार मुझे मिला नहीं मिला इससे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं खुद कुछ देने के काबिल हूँ। मेरे खुद के अंदर प्यार इतना भरा पड़ा है, तो ही मैं फिटेस्ट मोस्ट इन द क्वेस्ट ऑफ सर्वाइवल हूँ। सक्सेसफुल वही इंसान होते हैं जो देने के काबिल होते हैं। तो अगर शबाना मैतर भी 24 इयर्स की उम्र में 50,000 की उसकी इनकम थी और टॉप पे होकर उसने अपनी करियर छोड़ी थी, तो 24 साल की लड़की अगर 50,000 की इनकम मंथली उसकी होती है उस ज़माने में, और वो भी ऐसी फील्ड में जिसमें कोई 5,000 भी कमा नहीं सकता है मंथली, ऐसी फील्ड कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उस फील्ड को ये लड़की 24 साल की उम्र में इतने टॉप पर पहुंचाती है कि 50,000 उसकी इनकम होती है। तो इसका मतलब कि ये लड़की खुद इसको लेना नहीं है, और इसको मिलता है नहीं मिलता इससे कनेक्टेड नहीं है। ये लड़की की रियलिटी ये है कि इसके खुद के पास इतना है कि जो कभी कम ही नहीं होता है। तो ये था होम्योपैथी का एग्जाम्पल कि मेरे जो कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला था कि कल मैंने लिखा कि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, और दूसरा कि होम्योपैथी का एक दूसरा लॉ कि चीज़ों को, एक फिजिशियन की ड्यूटी ये है कि इंसानों को हील करना, पेशेंट को नहीं, इंसानों को, इंसानों की सफरिंग को हील करना एज अ होल। वो पर्सन खुद गुड फील करना चाहिए, ना कि पेशेंट। पेशेंट सिर्फ उसको डिजीज़ के बेस पे नहीं देखना है, उसको उसको पूरे इंसान के बेस पे देखना है। पेशेंट से पहले उसको पर्सन की तरह देखना है, तुम्हारे सामने जो आए वो। तो हम लोगों का ये होता है फिजिशियन होम्योपैथ्स का। तो ये वहाँ पर बोला जाता है कि तुम उसको, इंसानों को भी, अगर तुम डॉक्टर फिजिशियन बन के तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर ज़िंदगी के भी समझाने हैं, किसी का काउंसलिंग भी अगर तुम्हें करना है चेयर पे बैठ के डॉक्टर बन के, तो इस तरह से उनको समझाओ कि मेडिकल की हाई लेवल की फील्ड को कोई कॉमन इंसान समझ नहीं पाएगा कि ये इस तरह से ड्रिप लगाता है, इंसुलिन लगाया और ये उसको एनेस्थेशिया दिया और ये वहाँ पर हम लोगों ने आईसीयू में कोल्ड में, इस तरह से नहीं। कि ये यंग जनरेशन जो बोलती है कि आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज द वे एंड आई एम दिस, आई फॉलो दिस, ये इंग्लिश कल्चर नहीं है। इंग्लिश कल्चर ये है कि तुम्हारे सामने अगर कॉमन पीपल, इलिटरेट पीपल, लेमन पीपल भी है, तो वो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ पाने के काबिल होने चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि हमारा जो काउंसलिंग हुआ, तो ये चीज़ें कोई हमें हार्ड नहीं लगी समझने में। चीज़ें बिल्कुल ऐसी थी कि हम इजीली हमारे अंदर उतर गई और हमारा पूरा सबकॉन्शियस जो है वो साफ हो गया। तो वहाँ पर वो फिजिशियन ही सक्सेसफुल हो पाता है। अदरवाइज होम्योपैथी के फील्ड में अगर पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड को तुम क्लियर नहीं कर पाते, पेशेंट के सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो फिजिशियन होता है वो सिर्फ थियोरीज, हैफाजार्ड थियोरीज दे के या अपने नॉलेज को ऐसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे कि मैं ये मैं वो, तो वो फिजिशियन कभी सक्सेस नहीं जाता है।
तो ये थियोरी को समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर वापस 25 मिनट का किया मैंने, पर और ये जो है चीज़ कि चीज़ों को सिंप्लीफाई चीज़ों को, तो मैंने तो इलेबोरेट किया 25 मिनट तक। पापा का ये है सर कि चीज़ों को मुझे आज भी याद है मेरे क्लिनिक करते टाइम पापा ने, मैंने बोला था कि पापा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, कैसे मैं परफॉर्मेंस मतलब पेशेंट्स के सामने दूँ ऐसा करके, मैं चेयर पे आप मुझे बिठा रहे हैं पर। तो पापा ने एक डायरी छोटी थी, उसके ये इतनी छोटी, उसके अंदर एक पेज के अंदर 4 या 5 पॉइंट्स लिख के मेरे को दिए थे, और लाइन 4 या 5 पॉइंट्स ऐसे कि पहले ये करना है तुम्हें, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मुझे पापा ने दिया था, कोई थियोरी नहीं दी थी। तो वो मुझे आज भी याद है। तो फिर भी इस वजह से मैं बोलती हूँ कि मैं अपने पापा का 0.00001% हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बोलने बैठी तो 25 मिनट मैंने निकाल दिया। और पापा ने मुझे, मैंने जब पूछा था तो सिर्फ एक 4 या 5 पॉइंट्स में मुझे बताया था। सेंटेंसेस जो पापा के है ये कि लव इज़ नथिंग बट टू लव यू, और दूसरा ये कि स्विम इन द मोमेंट इट्स फॉल, और तीसरा रुकिए लव। तो ये हाइट तक पहुंचने में पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा अभी। और होम्योपैथी मुझे इस वजह से नहीं पसंद, मैं बोल रही हूँ ना, होम्योपैथी में थोड़ा सा है ना इस तरह से इलेबोरेट करना होता है, इंसान को, पेशेंटों को काउंसलिंग भी करना पड़ता है, उनके लिए जो उनके क्रोनिक डिसीजेस होते हैं वो स्लो प्रोसेस से हील होते हैं, तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम लेने वाली सिस्टम है ये होम्योपैथी। और ये ठंडी सिस्टम है इस तरह से, ये जो मैंने ये 26 मिनट में मैं खुद कंटाल गई, मैं खुद सोच रही हूँ कि इसको मैं ब्लॉग पर डालूँ या ना डालूँ। मैंने पापा को भी कल बोला था, पापा मैंने आपको बोला था कि मेरे को हर बार पापा मैं ये लेबोरेट करके कंटाल जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि चलो यार इतने बोला है तो अभी ये दूसरा कोई 4-5 मिनट का करने का मेरा मूड नहीं रहे, वो मूड भी 4-5 मिनट का एंटरटेनमेंट का चला जाता है, तो चलो यार 26 मिनट का तो 26 मिनट का डाल देते ब्लॉग पे, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा करके मैं डाल देती हूँ, कंटाले में बनाती हूँ, कंटाले में डाल देती हूँ, कोई इसमें और कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ भी नहीं होती। मैंने बोला था कल आपको, कल रात को भेजा था मैंने आपको वीडियो, तो बस ये है, आज वापस ये 27 मिनट का हो गया। इस वजह से मैंने आपको बोला था, पता है ये अपने ये 8-10 महीने पहले अपनी बात हुई थी, मैंने यहाँ पर आपके बेड पे बैठे बैठे शाम के टाइम पे आपके साथ बैठे बैठे मैंने बोला था कि पा मेरे को ये होम्योपैथी नहीं चाहिए। आपने बोला था क्यों, ये तो मतलब रीज़न तेरे को क्यों नहीं होम्योपैथी करियर। मैंने बोला था पा ये स्लो प्रोसेस इस तरह से, आपने बोला था कि तू श्रद्धा कपूर है करके। पता नहीं आप ऐसा बोलते रहते हैं पा, मैं ऐसा याद रख के ऐसा छोटे छोटे सेंटेंसेस। चलिए अभी ये 27 मिनट का हो गया, इसके 2 पोर्शन और ऑडियोज भी आपके ये अंदर व्हाट्सएप में, मैं ये मुझे मुझे खुद को ये इतना ज़्यादा चलिए मैं रख रही हूँ, वरना मैं बोलती ये 30 मिनट का कर डालूंगी, वरना मैं चलिए ये आप